एक राजा था। राजा के पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, चांदी, हीरा मोती। राजा ही था भाई। इतने बड़े हॉल में तो सोना भरा है, इतने ही बड़े दूसरे हॉल में चांदी भरी है, इतने ही बड़े हॉल में हीरे भरे हैं, कमी कहाँ है। सैकड़ों पत्नियां हैं और संसार का हर सुख वैभव, पर वो राजा अशांत था। राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि भैया मुझे लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। इतना सब कुछ मेरे पास, धन धान्य वैभव है, पर मैं सुखी नहीं हूं। कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूंगा। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है, सब कुछ आपके पास है, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है, इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का है। राजा बोले शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना। सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं। कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, खेल से हंसाने वाले आए, राजा को हंसाएंगे नहीं, कोई खुशी नहीं किसी चीज से। तब कोई एक संत आए। संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है। तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट, अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है। राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहनेंगे। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले थे, उनके पास सैनिक गए, महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते हैं, अंग वस्त्र, आप सुखी हो। सेठ जी बोला, अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा हूं। इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं है। अब सारे नगर में कोई सुखी कहां है। नेता नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है। सबके अपने अपने निज दुख हैं। कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी। पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढ के आ गई सेना, महाराज कोई सुखी नहीं है। राजा ने कहा नहीं, कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गांव गांव में। अब सैनिक जाते, सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो, सब बोलते नहीं नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो, नहीं नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों, तुम सुखी हो। बोला हाँ मैं सुखी हूं। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, सुखी व्यक्ति मिल गया। एक काम करो तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही नहीं है। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था बस, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन, जिसके पास शर्ट ही नहीं है, जिसके पास
एक एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए हैं, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो, मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो वो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोले राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं, तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है, उसका घोड़ा उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता। चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता। जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई, महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुलाओ। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ, आप इतने सुखी कैसे हैं, ये सुख कहां से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूं। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए जरा, मैया सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? शांति, प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं, चला जा यहां से। राजा को विदा कर दिया, बोले अभी नहीं बताऊंगा जा। एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज अब तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हो, ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख, मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मैं गाड़ी चलाता हूं, जो पैसे कमाता हूं मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं ना, ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूं। जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूं, जिस हाल में रहता हूं, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं, मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूं, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूं। जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूं, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को, किसी को भोजन भी करा देता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाए। और इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष, कोई गाली देता है उसमें संतोष, कोई अपमान करता है तू करता रहे संतोष, सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्टि। अब बता राजा, तू अमीर है कि मैं अमीर हूं? आप बताओ कौन अमीर है? क्या इतनी संतुष्टि आपको करोड़ों पाके मिली? आपको जरा कोई गाली दे दे, जरा कोई अपमान कर दे, आप प्रभावित हो जाते हो। आपको कोई गाली दे दे आप प्रभावित होते हो, कोई आपकी स्तुति कर ले, आरती उतार ले, आप प्रभावित हो जाते हो, जरा सा नुकसान हो जाए प्रभावित हो जाते हो। इसलिए जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है?
जो संसार की किसी भी गतिविधि से, किसी भी प्रकार से संसार से प्रभावित ना हो, वही तो सुखी है। उदाहरण से समझो, नारियल दो तरह का होता है, कच्चा नारियल और पका नारियल। होते हैं कि नहीं? कच्चा नारियल तोड़ोगे ना तो नारियल की खोपड़ी टूटेगी तो भीतर का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो भीतर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ है, अटैच है। बोलो हाँ। कच्चा नारियल तोड़ो तो भीतर का गोला भी टूटता है ना, प्रभावित हो गया वो। पर पका हुआ नारियल जो है उसकी खोपड़ी तोड़ो तो भीतर का गोला प्रभावित नहीं होता। यही है कच्चा, यही है पक्का। वो राजा है कच्चा नारियल और वो संत है पक्का नारियल। यही है जीवन का खेल, जीवन का रहस्य। जो कच्चा है ना वो चिपका हुआ है, कच्चा नारियल चिपका है खोपड़ी से। आप भी संसार से चिपके हैं, बेटी से, बेटा से, परिवार से, पैसे से, संसार से। संसार को जरा भी कुछ होता है आप प्रभावित होते हैं। आपको लगता मैं मर गई, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं मर गया। लेकिन जो पका हुआ है वो कैसा है? संसार में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उससे उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि ये तो होनी है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। राम को वनवास जाना था, ये दशरथ जी को पहले से पता था कि वनवास जाना है, होनी रोक थोड़ी पाए। जो घटना घट रही है, जो हो रहा है वो निश्चित है। इसलिए प्रभावित ना होइए। संसार का प्रभाव, नारियल का खोपड़ी टूटे टूटने दीजिए, गोला मत टूटे, आप प्रभावित ना होइए। संसार में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 घटनाएं रोज घटेंगी। 6 घटनाएं नित्य। क्या क्या? हानि लाभ, हानि और लाभ ये रोज होगा। हर पल हानि है और हर पल लाभ है। बोलो हाँ। कल जितना कमाए थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना ही कमाओगे। कल जितना हंसे थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना हंसोगे। कल जितना रोए थे जरूरी नहीं है कि आज उतना रोओगे। कल जितना दुख था जरूरी नहीं है कि आज उतना दुख है। ये हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये चलेगा, इसे आप रोक नहीं सकते। और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, यश अपयश, इज्जत बेइज्जत, ये सब चलता रहेगा क्रम। इसलिए संसार की किसी भी घटना से आप प्रभावित, हानि हो कोई बात नहीं, लाभ हो कोई बात नहीं, जीवन मिले कोई बात नहीं, मरण मिले कोई बात नहीं, यश मिले कोई बात नहीं, अपयश मिले, जो हर चीज से प्रभावित ना होकर आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में, भगवान के चिंतन में मस्त है। क्योंकि सुख बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं है, वो सब भीतर का सब्जेक्ट है। सुख कोई बाहर थोड़ी होता। हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं। इसलिए रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए लंका जल गई। संतुष्ट होता अपनी पत्नी से तो दूसरे की क्यों चुराता? जबकि राम संतुष्ट हैं अपनी पत्नी से तो पराई स्त्री को नहीं देखते, इसलिए राम सुखी हैं। घास की झोपड़ी में रहते हैं राम, पर रावण से ज्यादा सुखी हैं। और रावण सोने की लंका में है फिर भी परेशान है, क्योंकि रावण के जीवन में संतोष नहीं है। राम के जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ा धन सोना नहीं है। सोना तो आप खरीद लोगे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया में, संतोष कहाँ से लाओगे? सोना तो 1 लाख रुपया तोला मिल रहा है, संतोष कितने रुपया तोला है? बोलो, किस बाजार में बिकता है संतोष? जो बाजार में बिकता है उसे खरीदा जा सकता है, पर संतोष तो ऐसा है कोई बाजार में नहीं बिकता, सबके भीतर है। वो भीतर का संतोष लोग ढूंढ ना पाए, बाहर शांति ढूंढने भागते हैं। कहाँ शांति, कहाँ शांति, कहाँ शांति। संत की बात सुन के राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आज आपने मुझे सुखी कर दिया। सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? और सबसे बड़ा सुख क्या है?
भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ा। एक और परिभाषा है सुख दुख की, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की मैंने 3 परिभाषाएं दे दी। एक तो संतुष्टि ना होना ही दुख है। दुख क्या है? हमारे पास इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। यदि इच्छाएं ज्यादा हैं तो आप क्या होंगे? दुखी। और इच्छाएं ना होंगी तो? इसलिए आपकी इच्छाएं आपको दुख देती हैं। कोशिश करिए कि इच्छाएं कम हो, जरूरतें कम हो। आपकी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गाड़ी, ये सब आपकी क्या है? जरूरत है। आजकल बिना गाड़ी के, बिना घर के, बिना बच्चों की शिक्षा के कैसे गुजारा होगा? तो ये सब जरूरतें हैं, ठीक है, जरूरतें होनी चाहिए। एक होती है जरूरत, इच्छा, जरूरत होती है ना, तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ लोग जरूरतें पूरी करते हैं, कुछ लोग इच्छाएं पूरी करते हैं। आपसे सवाल है, क्या पूरा हो सकता है और क्या पूरा नहीं हो सकता? बोलो मेरी माँ, क्या जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जरूरतें पूरी कर सकते हो आप, पर इच्छाएं पूरी? जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए जिंदगी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। जो कभी पूरा होना ही नहीं है उसे पूरा करने चले हो इच्छाओं को। इसलिए लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, तनाव है। क्यों है? क्योंकि वो पूरा करना चाहते हैं आप जो रावण भी पूरा ना कर सका। इच्छाएं पूरी हुई, इसलिए जिंदगी जरूरतों से पूरी होती है। जरूरतें पूरी कर लो और बढ़िया चिंतन भगवान का करो, ध्यान करो, जहां हो हैप्पी रहो, खुश रहो। अब आजकल आप लोग हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुश रहिए। हर हंसने का मतलब ये नहीं कि आप हा 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 हंसने लग जाइए, ऐसे वाला नहीं है। खुश रहने का मतलब है, राम जंगल में दुखी थे कि सुखी थे? बोलो। हाँ, हर परिस्थिति में हैप्पी रहिए, खुश रहिए।